फादर्स को मेरी तरफ से, गवाही टीवी की तरफ से, गवाही चर्च की तरफ से हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे जो है वो हम मनाते हैं बड़े जोशो खरोश से, पर आज हवा कुछ तब्दील लगती है। अर्नस्ट माल कहता है कि खुदा ने हमेशा ही हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर किया। अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा। जब वो चला जाता है तो उसकी बातें याद करते हैं, और जब वो होता है तो फिर कहते हैं कि घराना चलाए खुदा मुस्कुराए तो सब कुछ भला ही भला है। उसकी शफकत जो है वो हमेशा हमारे सरों पर रहे, तब ही घराने में शादमानी कायम रहती है, तब ही जिंदगियां उसके फजल के तहत बढ़ती रहती हैं। खुदावंद कहते हैं कि खुदा कलीसिया का सर है और घराने का सर कौन है? शोहर है, बाप है। बाप को उसका मकाम जब तक नहीं मिलता, घराना बरकत नहीं पाता, घराना तरक्की नहीं करता। आजकल के इस वक्त में हमने उसके मकाम को कुछ कम कर दिया है, मगर याद रखें कि खुदावंद ने कहा है कि अगर कलीसिया का सर खुदा है तो घराने का सर बाप है। उसे उसकी इज्जत दें ताकि घराने में बरकतें कायम रहें, घराने में खुदा का राज कायम रहे। कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं, क्योंकि पहले ही काफी टाइम हो गया और इसके बाद भी बच्चों ने गीत तैयार किए हैं। एक बेटी है जो कि बाप के हवाला से गीत गाना चाहती है, दो नज़में हैं जो कि हम पेश करेंगे बाद में, मगर अब खुदा के कलाम की बारी है। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और 12वीं आयत से देखेंगे हम। क्या लिखा है? पहले तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। बाप पहला दर्जा रखता है, बाप जो है उसका मकाम पहला है। और खुदावंद ने जब आदम को बनाया तो क्या पहले हवा को बना दिया था? नहीं, पहले आदम को बनाया और उसमें से क्या लीजिए? पसली, उसके बदन का हिस्सा, ताकि उसमें से हवा को बनाया जाए। जब हम उनकी इज्जत करते हैं तब खुदा घराने में बरकत देता है, तब खुदा जिंदगियों में अपनी कुदरत को जाहिर करता है, तब खुदा अपने जोर और अपने मकाम को उस घराने में कायम करता है। हम देखते हैं नुसरत बेटे की तरफ, नुसरत ने क्या किया? अपने बाप से हिस्सा लिया और उसे क्या कर दिया? उजाड़ दिया, दुनिया में खर्च कर दिया। जब हम देखते हैं कि उसने अपने आप को जो है वो मुसीबत में पाया तो उसे अपने बाप की याद आई। किसकी याद आई? बाप की। और मेरे बाप के घर में उसके नौकर भी मुझसे अच्छी खुराक खाते हैं। उसे अपना बाप याद आया। जब मुसीबत में होती है औलाद तो उसे अपना बाप याद आता है। वो उसे देखता है, वो उस पर निगाह करता है कि मेरा बाप मुझे पर अपनी शफकत का हाथ रखता, वो मुझे छुड़ा लेता, वो मुझे बचा लेता, वो मेरी जिंदगी में अपने जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करता। कलाम मुकद्दस कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, बाप ने अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत रखी कि दिन रात उनके लिए एक कर दिया। अपने आप को, अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपनी हर एक चीज उनके लिए निछावर कर दी। जब बाप की शफकत हमारी जिंदगी में नहीं होती तो वो ऐसे ही होता है जैसे
वीराने में कड़ी धूप। बाप उस दरख्त की मानंद है जिसके तले घराना परवान चढ़ता है, जिसके साए तले घनी छांव के नीचे जो है औलाद बढ़ती है। बाप उस दरख्त की मानंद है जो अपनी डालियों को फैलाकर उन्हें अपनी घराने को महफूज कर लेता है। अगर मां जो है मां अपनी ममता रखती है तो बाप की शफकत उस सारे घराने को समेटे रखता है। मां भी अपने शौहर के बगैर क्या है, अधूरी है। मगर जब जब बनी नो इंसान ने अपने आप को खुदा की मर्जी से अलग किया है, वो कमजोर हो गया है, वो कमजोर हो गया है। इसीलिए खुदा के उस कवि हाथ के नीचे बढ़ते रहे। लूका 15 बाब और उसकी 11वीं आयत से हम देखेंगे, अपने खेतों में क्या चराने भेजा जी, इन्हीं से क्या करे, अपना पेट भरे। बाप के घर में क्या है, अय्याशी कर रहा है, सुकून से रह रहा है, अपने बाप की कमाई पर क्या कर रहा है, मौजें कर रहा है। मगर दुनियादारी ने उसे खींचा है, दुनियादारी ने अपनी रंगत के रंग उसे दिखाए हैं, अपनी अट्रैक्शन उसे पर जाहिर की है, और बाप से कहता है कि जो कुछ मेरा बनता है मुझे दे दे। आज हम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हम भी इसी जिम्रे में दौड़ रहे हैं, अपनी डायरेक्शन को बेहतर करें। हम जो हैं वो फादर से, मदर से और दूसरे डेज इसलिए मनाते हैं कि ताकि उस दिन अपने बाप की शफकत को, अपनी मां की मोहब्बत को हम सेलिब्रेट कर सके। इज्जत पूरे साल के लिए है, मगर सेलिब्रेशन एक दिन के लिए है। हम जो हैं वो देखते हैं कि जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है तो हम कैसे अपने बाप के करीब तर आ जाते हैं। जी भाई आगे देखिएगा, जी, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। जो मेरे घराने के, जो मेरे बाप के नौकर हैं वो शेर और आसूदा हैं, मगर मैं यहां पर क्या हो रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। जी, मैं उसने इरादा कर लिया है, उसने क्या कर लिया है, इरादा किया है कि मैं उठकर कहां जाऊंगा, अपने बाप के घर में। जी, किसकी नजर में, आसमान का और तेरी नजर का। सबसे पहले खुदा बाप की नजर में वो उसने क्या किया है, गुनाह किया है, खता की है, अपने बाप की ना फरमानी की है। इसीलिए उसने कहा कि मैं आसमान का और तेरा गुनाहगार हूं। जब इकरार करते हैं तब हमारी जिंदगी में क्या आती है, बहाली आती है। तब हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होता है, तब बरकतें हमवार होती हैं, तब राहें हमवार होती हैं, और हमारा घराना, हमारी जिंदगियां फिर से मसीह की मोहब्बत में पेवस्त हो जाते हैं। जी हाँ जी, अब बेटे ने क्या क्या कहा है, अब इस लायक नहीं रहा। ना फरमानी से उसकी दिल में नदामत है, उसके दिल में जो है वो अपने बाप के लिए पछतावा है कि मैं इस लायक ही नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहला सकूं। मगर बाप की शफकत देखे, बाप की मोहब्बत देखे। अगरचे वो नाफरमान है, अगरचे वो बुरा है, अगरचे उसने बुरे काम किए हैं, अय्याशी की है, दुनियादारी में खो गया है, मगर तो भी बाप की शफकत कम नहीं हुई, तो भी बाप की मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि उसके लिए वो और तड़प रखता है। देखते हैं जरा,
और देखें जरा, वो अभी दूर ही है, दूर से बाप जो है वो अपने बेटे पर निगाह रखे हुए है, उस पर गौर करे, अभी शायद बहुत दूर हो, मगर उसने अपने बेटे को पहचान लिया। और वो मेरा बेटा आ रहा है, वो मेरी औलाद आ रही है, वो वहां से आ रहा है। ओ जिंदा खुदा, वो अपने जलाल को किस तौर से जाहिर करता है, वो किस तरह बुरों को फेर लाता है, वो किस तौर से उनकी जिंदगियों में काम करता है। आए जरा देखते हैं थोड़ा सा आगे। दौड़ कर उसे क्या कर लिया, गले लगा लिया। मुर्दा था, अब क्या हुआ, जिंदा हुआ। यह है बाप की शफकत। अगरचे औलाद कितनी भी बुरी हो तो भी वो अपनी औलाद को गले लगाने से बाज नहीं आता, उसे तंबीह करता है, उसे सिखलाता है, उसे बतलाता है ताकि वो राह रास्त पर चलता रहे। यह है बाप की शफकत, यह है बाप की मोहब्बत जो कि खुदा उनकी जिंदगी में जाहिर करता है, खुदा उन पर अयां करता है। जब जब औलाद ने नाफरमानी की है, बाप उनके लिए खुदा की हुजूरी में झुक गया है। जब जब औलाद ने नाफरमा बरदारी की है और बाप ने अपने हाथ उठाकर अपने खुदा की शुक्रगुजारी की है, उसकी दुआएं आसमान को खोल देती हैं, उसकी दुआएं बाप के दिलों को झंझोड़ देती हैं। जब जब खुदा ने अपने लोगों को अपने जलाल के लिए लिया है। हम एक बाप की और मिसाल देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाप और उसकी दूसरी आयत से हम देखेंगे। बहनों में से कोई सभी पढ़े। खुदावंद ने क्या कहा जी, इब्राहिम से उसने कहा अपने बेटे को जिसे तू क्या करता है, प्यार करता है, अपने बेटे को ले जिसे तू प्यार करता है। क्या ही खूबसूरत बात है। खुदा उसी चीज को जो है वो पसंद करता है जो आपकी सबसे ज्यादा प्यारी है। और क्या कह रहा है इसे, मेरे लिए, और जो तुझे प्यारी है वो मुझे भी प्यारी है, इसे मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे, मेरी नजर कर दे, मुझे दे दे, ताकि मैं तेरी इस प्यारी चीज की हिफाजत करूं, मैं उसे अपने हाथों में लिए रखूं, मैं उसे उस शफकत में कायम रखूं। बाप जो है वो हमारी फिक्र करता है। तब उसने कहा अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता और जिसे तू क्या करता है, प्यार करता है। खुदावंद हमारी जिंदगी में जो है ना, कभी कभी आजमाइश लाता है ताकि वो हमारी प्यार और हमारी मोहब्बत की कसौटी को जान सके, वो हमारी मोहब्बत की परख कर सके। और जब इब्राहिम को उसने आजमाया तो उसमें उसने 100% बरकत पाई, 100%। जब इस कुर्बानी पर हम निगाह करते हैं तो इस फर्मा बरदारी के सबब से बाप और बेटा दोनों बरकत पाते, बाप और बेटा दोनों क्या करते हैं, बरकत पाते हैं। छठी आयत से देखते हैं जी। आमीन। बर्रा नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, मगर उसे मालूम है जिसने मुझे दिया है वो इसकी हिफाजत भी करेगा। वो जानता है
कि मेरा खुदा ऐन वक्त पर मेरे लिए फराहम करेगा। वो जानता है कि मेरा खुदा मेरे लिए अता करेगा। इसीलिए वो इसहाक से यानी अपने बेटे से कहता है कि बाप आप मुहैया करेगा। खुदा, हमारा खुदा हमारे लिए भी वक्त पर मुहैया करता है, हमें भी वक्त पर अता करता है। हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करते हुए हमारे लिए ऐन वक्त पर मुहैया कर देता है। यह खुदा का फजल है हम पर कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा। यूहन्ना 3:16 में ये इस बात को हम देखते हैं। यह है बाप की मोहब्बत। यह किसकी मोहब्बत है? बाप की मोहब्बत। अपने बेटे बेटियों से उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि क्या करे, हमेशा की जिंदगी पाए। आज जो है हमें अपने बाप की शफकत की तरफ देखना है, उसकी कुर्बानियों की तरफ देखना है। बीमारी की हालत में, मुसीबत की हालत में, दर्द की हालत में वो अपने बच्चों के लिए उस वर्क प्लेस पर, उस जॉब पर जाता ताकि अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सके। जब हम औलाद अपने बाप की तरफ निगाह करते हैं तब ही हम उसकी कुर्बानियों को देख सकते हैं, तब ही हम उसकी कुर्बानियों की तरफ निगाह कर सकते हैं। देखा करें, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप की तरफ निगाह रखी, वैसे ही हमें भी अपने जिस्मानी बाप की तरफ निगाह रखनी है। वो हर रोज रात को बैठकर उससे बातें किया करता था दुआ में कि खुदा अब मुझे बता कि मैं क्या करूं, अब मैं किस तौर से बढ़ूं, अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है। और फिर जब वो गुनाहों के भार को उठा चुका तो उसने कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखें, उस वक्त उस कंडीशन में भी वो अपने बाप को याद करता है, उस वक्त उस जगह पर भी वो अपने बाप को याद करता है। हम अपने बाप को कब याद करते? हमने कलाम मुकद्दस में देखा कि नुसरत जब परेशानी की हालत में था, जब उसके पास खाने को कुछ नहीं, जब वो तंगी और तकलीफ में, जब सूरों की फलियां खाता, तो उसे अपने बाप की याद आई। उसे क्या आई? अपने बाप की याद आई। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम क्या करते? हमें अपने बाप की याद आती है, खास तौर पर उस वक्त जब वो हमारे पास नहीं होता। फिर हम उसे कहते हैं कि अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा, तेरियां चिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा। मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। अब वक्त है उससे प्यार करें, उसकी मोहब्बत को याद करें, उसकी कुर्बानियों का इकरार करें कि हाँ ऐ बाप तूने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। अब वक्त है कि मैं फर्मा बरदारी की रूह से तुझ में बढ़ता चला जाऊं और जो सीख तूने मुझे दी है उस पर कायम रह सकूं। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आए दुआ करते हैं कलाम अक़दस के लिए कि खुदा औलाद को, खासकर बच्चों को, बेटों को, बेटियों को अपने बाप की शफकत में और उसमें कायम रहने का फजल अता करे। आमीन। प्रेज़ जीसस।